चौथा क्वेश्चन है कि 18 और 117 के मौसा को 18m माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। फिर एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 18 और 117 के मौसा को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF यानी HCF यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 117 है, इसका जो मौसा है वह किसके रूप में लिखा गया है? 18m माइनस 117 के रूप में लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात है? ठीक है, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि कह रहा इन दोनों का जो HCF है उसको 18m माइनस 117 कहेंगे। ठीक, अर्थात इन दोनों का जो HCF यानी 18 और 117 का जो मौसा होगा वह 18m माइनस 117 के बराबर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मौसा निकालते हैं। तो इन दोनों का मौसा निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, जैसे कि 18 है, 18 का होता है 2 3 6 36 18 और यहाँ पे कितना आपका 117 है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 त्रिके 9। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 13। 3 त्रिके 9, 13 9 117। ठीक है, अब इन दोनों में क्या मिल रहा है? ये दोनों एक साथ हो रहे हैं और ये दोनों हमारे एक साथ हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो मौसा होगा वह आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। ठीक, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मौसा होगा वो 9 होगा और 9 जो होगा वह 18m माइनस 117 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18m माइनस 117 बराबर कितना? 9। फिर यहाँ से देखिए ये माइनस में है, इसका हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 18m बराबर ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 18m और इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6 1 1 2 यानी 126 आ जाएगा। ठीक, अब 18 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। तो 126 बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 18। अब इसको डिवाइड कर लो तो 18 से कितनी बार में कटेगा? देखिए आप लोग काटिए, इसे 2 से काटते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 9 सत्ते 63 यानी कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। यानी हमारा m की वैल्यू ज्ञात करनी थी और m का मान कितना आ गया आपका?